ठाणे महाराष्ट्र के एक प्राइवेट स्कूल ने अपने स्कूल की सभी बच्चियों को जो 9वीं से 12वीं के बीच पढ़ती हैं, स्पेशली हॉल बुक करके, सिनेमा हॉल बुक करके केरला स्टोरी 2 दिखाई है। कुछ लोग इसकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं देश के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी को, हर मोहल्ले को, पूरे शहर को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं के लिए, मैं तो कहता हूं बेटियों को पूरा हॉल बुक कीजिए। स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आए, अपनी तरफ से 1000 टिकट खरीद के बोलिए ये वाला शो है, मुफ्त है, बेटियों आओ देखो, स्कूली बच्चियों को। आपके और मेरे कहने से पहले ये सब काम शुरू हो चुका है। मैं अपनी 9 साल की बेटी को दिखाने ले गया। भाभी ने कहा कि बहुत छोटी है, आपको लगता है इसको ले जाना चाहिए? एक 16 साल की बिटिया है, एक 14 साल की थी, और ये वाली सबसे छोटी थी 9 साल की। मैंने कहा कि 5 साल की अगर है होगी बेटी तो उसको सबसे पहले दिखाइए, क्योंकि आपके खिलाफ जो लोग हैं वो पहले साल से, जब वो घुटन चलत बच्चा रहता है ना, तो उसे जिवाह करना सिखाते हैं, उसके सामने दुम्बे को या बकरे को काटते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हिंदुओं की भीड़ के बीच। सर, मार्केट में ऐसे खिलौने डॉल्स आती हैं जिनके ऊपर यदि चाकू फेरा जाए तो उनसे लाल एक खून जैसा द्रव्य निकलता है, और 2.5-3 साल के बच्चे को खिलौने की गर्दन रेतना सिखा रही है ये कौम, जिससे आपको बचना है। 2.5-3 साल आप ज्यादा कह रहे हैं सर, मैं 1 साल कह रहा हूं, मैं 6 महीने कह रहा हूं। दिखाते तो उसको उसी समय से हैं, और उस समय से क्या, जब ये खेतियां, मैं इनको खेतियां कहता हूं, मजहबियों की जो जितनी औरतें हैं, औरतें, ये खेतियां जो हैं, ये जब अपने पेट में, क्योंकि ये खाली तो होती नहीं है, हमेशा तो भरी रहती हैं, तो ये तो उस समय से दिखाती हैं। और उसके बाद जब वो 1 साल 1.5 साल का हो जाता है तो उसके सामने काटती हैं, और 2 साल का जब वो चाकू पकड़ने लायक हो जाता है तो उसके हाथ से लेके उसको गर्दन पर चलवाती हैं। मैंने कहा कि आपकी लड़ाई उनसे है, आप और हम बच गए हैं, हमारी पीढ़ी चली गई, चला जाएगा, किसी तरह हम लोग निकल जाएंगे। ये पीढ़ी बीच युद्ध में होगी, बीच गृह युद्ध में। इसको अगर नहीं दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं गलत कीजिएगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हिंदुओं के मोहल्ले में कम से कम 50 हिंदू महिलाएं हैं, उसमें एक 12 साल की, और मैं उसको बच्ची नहीं कहूंगा, 12 साल की औरत, 12 साल की खेती, इनका दिमाग कितना भ्रष्ट कर दिया है इस जहर ने, मोहम्मदवाद नाम के कैंसर ने। आप सोचिए जरा कि वो कह रही है कि उत्तम नगर की घटना पर वो बाइट दे रही है और कह रही है कि लोगों ने कहा कि मुल्लों ने कर दिया, लोग कहते हैं कि ये गौ माता को, लेकिन हमारे यहाँ तो हुक्म है, हम तो खाएंगे। और हिंदू औरतें क्या करती हैं, जा बहन जा, हिंदू महिलाएं उसको जा बहन जा करके भेज देती हैं। कोई हिंदू महिला पटक के उसकी छाती पर चढ़ के 10 लात नहीं लगाती है, ये समस्या है। अभी उत्तम नगर में ये जमीयत के लुच्चे, लफंगे, मौलाना, नमक हराम पहुंच गए पुलिस स्टेशन और कह रहे हैं कि दुखद मौत। अरे लफंगों, मौलानाओं, वो दुखद मौत है। एक हरामखोर मौलाना यहां बैठा हुआ योगी जी की अम्मा का गोश्त खाने की इच्छा जाहिर करता है,
में बैठ के और तकरीर दे रहा है और 1.5 लाख की भीड़ लगी हुई है। इन सब की कुटाई, कंबल कुटाई जरूरी है। और अब चूंकि कुछ जगहों पर होने लगा है तो सोशल फैब्रिक बदल रहा है, समाज का संगठन टूट रहा है। हम लोग फिर से पाकिस्तान बनवा दें? ले तो लिया था बे तुम्हारे अब्बू ने, दादा ने। और ये बकवास मत करो कि हमारा खून शामिल है। बक जिहादी लुच्चे मौलाना सब, काहे का खून शामिल है बे? 97% हिंदू बिहार और उत्तर प्रदेश के उन मजहबियों ने, उन जिहादियों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था और आज वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। ये तो देश, नेहरू को मैं इतनी गालियां क्यों देता हूं? मौलाना नेहरू को कमाल का देश बनाया भाई। जो मुस्लिम लीग देश को बांट के चली गई, उस मुस्लिम लीग के 6 सांसदों को बाकायदा संविधान सभा का सदस्य इस मौलाना ने बनाया, नेहरू ने। सरदार पटेल का सवाल मैं पूछता हूं, 14 अगस्त 1947 को जिन मजहबियों की, जिन भारत द्रोहियों की आस्था इस देश में नहीं थी, 15 अगस्त 1947 को कैसे हो गई? 24 घंटे में यह परिवर्तन कैसे हो गया? और नहीं हुआ है, ये आप देख रहे हैं। जब ये अपने अवैध बाप, इन लोगों की मां ने जिससे हलाला कराया है, खामनेई से, उस अवैध बाप के लिए जब ये छाती पीटते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, आप युद्धरत हैं, आप युद्ध में हैं और आपको इस पर ढंग से सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां क्या है? एक भड़वा मोहम्मद दीपक निकलता है, उसको 4 भड़वे मिलके नेशनल आइकॉन बना देते हैं। विशधर राहुल है, वो एक संजय सिंह है जिसके बारे में आरोप है कि वो टिकट ब्लैक करता था। मुझे नहीं पता करता था कि नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैं पत्रकार होने के नाते मैं वैसे नहीं कहूंगा। लेकिन उसके बारे में ये इतनी बार मैं सुन चुका हूं कि शायद सुल्तानपुर में कोई टॉकीज थी, वहां पर वो बैठ के करता था। और ये भड़वे बैठ के मोहम्मद दीपक को हीरो बना देते हैं। रोज हमारी बेटियां सूटकेसों में मिल रही हैं, फ्रिज में मिल रही हैं, रोज एक मिस अर्थ वापसी कर रही है, और तब भी आंखें नहीं खुल रही हैं। कौन सा समाज हो गए हैं? शत्रुबोध छोड़िए महाराज, हमारा स्वयं बोध तक नहीं है। केरला स्टोरी 2 जैसे मैं दिखा रहा हूं, स्वयंसेवी संस्थाएं दिखा रही हैं। जहां तक लोगों को पहुंचे, हर एक हिंदू बेटी को दिखाइए, उसकी आंखें ऐसे खोल के कि देख बेटा, ये है सच और यही तेरा हश्र होगा। उसमें 3 तरीके दिखाए गए हैं लव जिहाद के। एक जो तथाकथित ये मिस इंडिया अर्थ वाली हैं, बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत प्रगतिशील, उनको कैसे मियां फंसाता है। एक रीलबाज जनरेशन है, उसको कैसे मियां फंसाता है। और एक मध्यवर्ग की एक लड़की है, एथलीट है, तारा शाहदेव का नाम सुना है आप लोगों ने? जरा गूगल कीजिएगा। कोई कहानी नकली नहीं है, कोई कहानी झूठी नहीं। जी। कुंभ में एक लड़की को वायरल किया गया, मोनालिसा रुद्राक्ष की माला बेच रही थी, रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। फिर उसको फिल्म हीरोइन बनाने के ख्वाब दिखाए गए, फिर उसको मॉडलिंग के असाइनमेंट्स दिलाएंगे ये बताया गया। पहले जम के उसका शोषण किया गया और उसके बाद एक भाई जॉन गोल टोपी ने उसको फंसा के बकायदा उससे
शादी कर ली उसका धर्म परिवर्तन करा के। सबसे पहले उसे कुंभ में हिंदू आइकॉन बनाया गया। आप ये देखिए, सर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जी, हमारी गलती है। आज फिर से एक बार यूजीसी पर बात कर लेता हूं, एक लाइन बोल देता हूं। हमारे अंदर का जातिगत मवाद निकल है। बाभन हो गए, ठाकुर हो गए, फलाने हो गए, स्वर्ण हो गए, रजत हो गए। एक तो इन ससुरों को सवर्ण लिखने भी नहीं आता है। दूसरे, सवर्ण क्या होता है बे? मतलब तुम्हारे अंग्रेज बाबू ने जो लिखा दिया वो तुम सवर्ण? कौन सा अवर्ण होता है बताओ मुझे जरा। कौन सा सनातनी अवर्ण है? आओ जरा बात करो। बकवास बात करते हो। हम देख लेंगे, हम फलाना देख लेंगे। जब काटे जाओगे ना तो वो ये नहीं पूछते हैं। वो अपने पूर्व लोगों को, सलीम वास्तिक पड़ा हुआ है, जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, उन्हीं का आदमी था। केवल कुछ सवाल पूछे थे मोहम्मद के बारे में। कुरान जस की तस पढ़ा दी थी, जो लिखा हुआ था उसके गले पर इन लोगों ने फेर दिया। तुम किस फिराक में हो? कहां जा रहे हो? गलती हमारी है। उसको सोशल मीडिया सेंसेशन किसने बनाया सर? हिंदुओं ने ही ना। और आज उसके साथ कौन जाके खड़ा हो रहा है? बजरंग दल को आतंकी संगठन ये मजहबी, ये मियां लोग जितना नहीं कहता है, उससे ज्यादा हिंदू लोग कहता है। मोहम्मद दीपक जैसा भड़वा कहता है, राहुल विंची जैसा विषधर कहता है। हमारे संगठनों को बार बार कमजोर किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, मैं तो कहता हूं कि इन संगठनों को और तेज करो। और देखिए, बार बार जो बात सरकार पर आती है ना, आपने सरकार चुनी, सरकार से आपकी जो उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं उसको कीजिए। लेकिन जब तक समाज, जिस दिन समाज ने चाहा कि बाबरी का कलंक तोड़ दिया जाए, उस दिन टूट गया। आज आप जाते हैं कुतुब मीनार में रील बनाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? जहां बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि 27 जैन और हिंदू मंदिरों के मलबे से ये बना है। अभी एएसआई ने वहां का जो साफ साफ सामने मंदिर दिखता है, एएसआई ने कह दिया कि हाँ भाई, मलबे से वो मस्जिद बनाई गई है, भोपाल वाली। क्या बात करते हैं? आपकी क्या सोच है? आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? अपने क्षुद्रतम लाभ के लिए इस देश के हिंदुओं ने बार बार अपनी मां को बेचा है। पिछले 800-1200 वर्षों से हम गुलाम नहीं होते तो अगर हिंदू अपनी मां को नहीं बेचता। आज फिर वही समय है। और हमारे जैसे लोगों को कम्युनल कहा जाता है, फांसीवादी कहा जाता है। यह फांसीवाद मंजूर है। म्लेच्छों से किसी भी तरह का संपर्क रखना हिंदुओं के लिए आत्मघाती है, किसी भी तरह का। जी, तो व्यालोक भाई, आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे। सभी भाइयों से इस रिक्वेस्ट के साथ कि स्वयं केरला स्टोरी देखने जाइए, अपने परिवार को दिखाइए, अपनी बेटियों को, बच्चियों को जरूर दिखाइए अगर बेटी बचानी है। मैं तो एक नारा नया दे रहा हूं, बेटी बचाओ केरला स्टोरी दिखाओ। बेटी बचाओ केरला स्टोरी दिखाओ। आज आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। दर्शकों से एक बार फिर निवेदन, वज्र घोष को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।